मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि ये जो टोटल नॉलेज है ये मैंने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में बैठकर ली है और मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं ये सोर्स आपसे शेयर करूं कि और भगवान की तरफ से ये कॉपीराइट इशू जरूर है, पर कोई भी इसको अपने अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन उसको एक ही शर्त है कि उसको इसको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम फिर से एक बार जो हमने पूरे वीक किया है उसको एक बार शेयर करते हैं आपसे। हमने बात की कि इंटायर क्रिएशन जो है वो भगवान की ही प्रोजेक्शन है। भगवान ने 5 एलिमेंट्स के थ्रू ये नेचर को मैनिफेस्ट किया और ये पांचों एलिमेंट उस भगवान के लव, डिवाइन लव के कारण सस्टेन्ड है। आदमी उसकी सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है जो कि पांचों एलिमेंट से मिलकर बनी है, और वो जो पांचों एलिमेंट की रेशो बाहर है वही रेशो हमारे अंदर भी है। और हर व्यक्ति जो सस्टेन कर रहा है वो उस डिवाइन लव के कारण सस्टेन कर रहा है। इस लव, डिवाइन लव की बात हम फिर से डिटेल में करेंगे। हमारे जो ये पांचों सेंसेस हैं ये जो मैसेजेस देती हैं और ये मैसेजेस जहां इकट्ठा होता है उसको हम माइंड कहते हैं। माइंड हमारे ये सेंसेस को लेकर और आगे वर्क करता है। माइंड जो है वो इसको थॉट के रूप में, और थॉट से फिर हमारे अंदर डिजायर पैदा होती है, डिजायर से हमारे एक्शन होता है, एक्शन से हमारी हैबिट बनती है, बार बार किसी काम को करने से हमारा करेक्टर बनता है और करेक्टर से हमारी डेस्टिनी बनती है। तो अगर हम अपनी अच्छी डेस्टिनी चाहते हैं तो हमको अपने थॉट को वॉच करना होगा। अपने थॉट अच्छे रखेंगे तो हमारी डेस्टिनी अच्छी होगी। और हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी डेस्टिनी ठीक हो, उसको सुख मिले, उसको कम से कम प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो आदमी खुद ही अपनी डेस्टिनी का निर्माता है। कई बार बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि भाग्य बड़ा है या कार्य बड़ा है। कई व्यक्ति देखा है कि वो बहुत कम काम करते हैं लेकिन उनको थोड़ा काम करने पर भी ज्यादा मिल जाता है, और कुछ व्यक्ति जो ज्यादा काम करते हैं उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आपके जो पास्ट कर्मा हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर वही सब कुछ नहीं है। आप अपने पास्ट कर्मा को आगे के लिए इम्प्रूव अपॉन कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनी को बनाने के लिए आप खुद ही जिम्मेवार। ये हमने डिस्कस किया आपसे कि हमारा मन जो है उसको हम फिर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। तीनों हिस्सों में पहला हिस्सा हमारी आत्मा, सुपर कॉन्शियस माइंड, जो हमें गाइड करता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। दूसरा आपका कॉन्शियस माइंड जिसके थ्रू आप रिसीव करते हैं, और तीसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसमें वो सब चीजें, सारे थॉट आप एंटरटेन करते हैं, वो थॉट सारे इसमें स्टोर होते हैं। और जब हमारा प्योरिटी आती है हमें, तो हमें एक एनर्जी पैदा होती है जिसको हम लव एनर्जी कह सकते हैं। जब ये एनर्जी हमारे अंदर आ जाता है हमें सब चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, हमें किसी पर कोई गुस्सा नहीं आता, हम रियल सेंस में एंजॉय करते हैं उसको। एक हमने आपसे बात की इंट्यूशन की।
जब हमारा कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड नजदीक हो जाता है तो हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है जिसकी आज हमारे सभी को बहुत जरूरत है, और स्पेशली हमारी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसको बहुत सख्त जरूरत है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड की अगर दूरी कम होती है तो इट इज कॉल्ड अटैचमेंट, और अटैचमेंट का मतलब है गॉड से डिटैचमेंट। ये सारी बातें हमने आपसे शेयर की हैं, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है। और कॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड की दूरी अगर घटती है तो उसको कहते हैं डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट इज डीप अटैचमेंट टू गॉड। जैसे जैसे हमारे अंदर ये डिटैचमेंट आती है वैसे वैसे हम गॉड के नजदीक होते जाते हैं। जो बैड थॉट्स हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पोल्यूट करते हैं, और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जो ये बैड थॉट हैं वो फर्दर बैड थॉट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। इन सिलसिले को रोकने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैड थॉट ना आ जाएं, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बैड थॉट जो एक बार नहीं बार बार नुकसान करते हैं उससे हम बच सकेंगे, हमारे अंदर प्योरिटी आ सकेगी। हमारे एंगर, लस्ट, एनवी, ग्रीड, प्राइड, हेट्रेड, अटैचमेंट, ये सारे हमारे दुश्मन हैं। इन सब से बचने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्योरिटी का होना जरूरी है। ये सभी रीजन है हमारे अंदर इम्प्योरिटी क्रिएट करने के लिए। हम इनमें से जो बहुत ज्यादा हमारे साथ रेलिवेंट है, जिसको कल मैडम निशी आपसे शेयर कर रहे थे कि वो डिफरेंट रूप में आ जाता है हमारे पास, वो है एंगर। इसके ऊपर एक पूरा दिन डिवोट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि एंगर से कैसे परे रहे। अब इन बैड थॉट से हम कैसे बचें, आपसे मैंने बात की थी कीप ए वॉच ऑन थॉट। आप थॉट को देखना शुरू करें कि मेरे अंदर अभी ये क्या जा रहा है, और जब आप उसको देखना शुरू करेंगे तो बैड थॉट पर आप अंकुश लगा सकेंगे। और जब कभी कोई बैड थॉट आए तो उसको किसी अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दें। बैड लिटरेचर ना पढ़ें, क्योंकि बैड लिटरेचर बैड थॉट के लिए जिम्मेवार होगा। टेलीविजन का और अब आज की डेट में तो मोबाइल का भी जितना कम से कम यूज कर सकें वो करें। स्पेशली खाना खाते वक्त टेलीविजन ना देखें। कोशिश करें सर्व करने की ह्यूमैनिटी को, और वो भी विदाउट ईगो। ऐसा सोचकर नहीं कि मैं उस पर कोई एहसान कर रहा हूं, बल्कि ऐसा सोचकर कि मैं जो सामने वाले के लिए सेवा कर रहा हूं वो मैं अपनी सेवा कर रहा हूं, वो मैं अपने आप को प्योर करने के लिए सेवा कर रहा हूं। भगवान ने किसी एक को मेरे पास साधन बनाकर भेजा है, इसकी सेवा कर कर मैं अपने आप को प्योर कर सकता हूं, तो मुझे इसका थैंकफुल होना चाहिए। और चुगली ना करें, किसी के बारे में उसकी पीठ के पीछे तो बिल्कुल भी गलत ना बोलें। अगर वाकई बहुत जरूरी है किसी को बताना तो उसको उसके सामने बताएं, वो भी पोलाइटली। अदरवाइज किसी के बारे में आप उसकी एब्सेंस में तो बिल्कुल गलत ना बोलें, इससे बैड थॉट जनरेट होते हैं। और माफ करना, ये बहुत लोगों में ये आदत रहती है, जो पर्सन किट्टी पार्टी में प्रेजेंट नहीं होता सबकी सब लेडीज उसके बारे में बात करती हैं, और यदि उसको अपने बारे में कुछ ना पता हो तो वहां पर अगर एक माइक लगा जाए, रिसीवर लगा जाए,
उसको सब कुछ अपने बारे में पता चल सकता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उस एक्टिविटी से अपने आप को बचा कर रखें। एम्प्टी माइंड इज द डेविल वर्कशॉप। मन को बिजी रखें। जब भी आप मन को खुला छोड़ देते हैं तो शैतान जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। उसको किसी ना किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में लगाई रखें। जब भी समय मिले तो मेडिटेशन में और नाम स्मरण में आप उस समय को इस्तेमाल करें। आपसे एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक बच्चा खेत में कस्सी चला रहा था तो उसको एक चिराग मिला। उसने वो चिराग को जब रगड़ा साफ करने के लिए तो उसमें से एक जिन पैदा हुआ और जिन बोलने लगा, क्या हुक्म है मेरे आका। पहले तो बच्चा डर गया कि ये अलादीन का चिराग उसको कहां से मिल गया है, पर जिन ने कहा मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इस चिराग के मालिक हो, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। तुम मुझे जो भी काम कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तुम मुझे काम नहीं दोगे तब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बच्चे ने सोचा बहुत काम होते हैं, मैं इसको इतना बिजी रखूंगा कि ये ऐसा सोच ही नहीं पाएगा। बच्चे ने उसे कहा, मुझे एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनाकर दो, मकान बनाकर दो रहने के लिए। सेकंड्स के भीतर जिन ने मकान खड़ा कर दिया। बच्चे ने सोचा अब क्या करूं। उसने कहा ठीक है, मेरे सारा होमवर्क जो मुझे मिला है वो मेरा सारा होमवर्क करो। देखा उसकी कॉपियों में होमवर्क पूरा था। जो भी वो काम बताता वो काम वो जिन कर देता। तो एक ऐसी स्टेज आई जब उसको काम बताने के लिए भी काम चाहिए था, कैसे करे। तो वो अपने गुरु की तरफ भागा, गुरुजी मुझे इस जिन से बचाओ, अगर मैंने इसको काम नहीं दिया ये मुझे खा जाएगा। तो उसके गुरु ने उसको कहा कि तुम एक काम करो, एक इससे कहो एक खंबा लेके आए और इसको जमीन में गाड़े और इसको बताओ कि जब मैं तुम्हें कोई काम ना दूं तुमने इस खंबे के ऊपर जाना है और फिर नीचे आना है, नीचे आकर फिर से ऊपर जाना है, ऊपर जाकर फिर से नीचे आना है। जब भी मुझे कोई और काम तुमसे कराना होगा तो मैं खंबे से लेकर तुमको उस काम के लिए भेजूंगा। ये मन हमारा ये इसी तरीके का जिन है हमारे लिए। इससे अगर हम इसका प्रॉपर यूज करना चाहें तो इसका प्रॉपर यूज यही है कि इसको किसी ना किसी कार्य में लगाई रखें। आप कहेंगे कि हमेशा तो हम ऐसा नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम होगा। नाम स्मरण इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका है। कोई भी एक मंत्र, कोई भी एक नाम जो है उसको रटने की, उसको रिसाइट करने की आदत डालने। जब बच्चे छोटे हैं, स्टार्ट अर्ली, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। जब बच्चा छोटा है उस वक्त ही अगर इस तरीके का अभ्यास कर ले तो वो कई सारे बैड थॉट से अपने आप को बचा सकता है। जब वो आपकी उम्र तक पहुंचेगा, पेरेंट्स की उम्र तक पहुंचेगा, तो ये उसकी हैबिट बन जाएगी और वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉल्यूट होने से बचा सकेगा। तो अगर इसका उल्ट भी, रिवर्स भी ठीक है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे थॉट्स को भरेंगे तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे थॉट को ही प्रोड्यूस करेगा। जैसे बैड थॉट से आगे बैड थॉट पैदा होते हैं, ऐसे ही अच्छे थॉट से
अच्छे थॉट पैदा होते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस तरीके से अच्छे थॉट्स को एंटरटेन करें। बच्चों के लिए बहुत से टिप्स हैं, वो देखें कि वो किस तरीके से अपने पेरेंट्स को खुश रख सकते हैं। जब वो पेरेंट्स को खुश रखेंगे, पेरेंट्स उनको प्यार करेंगे, तो उनके अंदर जो थॉट हैं वो लव एनर्जी का जन्म देंगे, और वो जो लव एनर्जी है वो उनको जोश लाएगी, उनमें काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इस लव एनर्जी की हम सबको जरूरत है। लव के ऊपर भी पूरा एक टॉपिक और एंगर मैनेजमेंट पर भी पूरा एक टॉपिक, वो हम एक एक संडे लगाकर उसको यूज करेंगे। तो कैसे हम अपने अंदर अच्छे थॉट्स को पैदा करें। जब हम किसी अंडर प्रिविलेज की हेल्प करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे थॉट्स आते हैं। गायत्री मंत्र भी बहुत एक यूनिक सी चीज है, भगवान ने हमें दी। गायत्री मंत्र के रेसिटेशन से भी हमारे अंदर अच्छे थॉट पैदा होते हैं। हमारे अंदर जो टेंडेंसी टू हेल्प अदर्स है, अगर ये बढ़े तब भी अच्छे थॉट आते हैं। सबको प्यार करें, सबकी सेवा करें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छी कंपनी रहें, और बहुत सारे डिवोशनल सिंगिंग और भजन है। अपनी किचन में काम करते हुए या घर में थोड़ी धीमी सी आवाज में अगर आप भजन लगा दें तो घर का जो ऑरा है वो काफी हद तक चेंज हो जाता है। सब में अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें। आपके कई सारे प्रश्न हो रहे होंगे कि थॉट को मैनेज करने के लिए साइलेंट सिटिंग और मेडिटेशन ये किस तरीके से आपकी हेल्प करती है। साइलेंट सिटिंग और मेडिटेशन से क्या क्या लाभ हैं, इनको हमने पहले भी डिस्कस किया, आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। और तीसरी चीज है सेल्फ ऑडिट, जिसको हमने कल आपसे शेयर किया था कि अपने आप को हर रोज 10 मिनट लगाकर इंट्रोस्पेक्ट करें कि आज का सारा दिन में मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। आपने अभी जो मेडिटेशन है वो किया, मेडिटेशन में सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। अगर आप सांस को ऐसे चेक करेंगे तो आपको विश्व शक्ति मिलेगी। इसकी बात हमने अभी आपसे की, और ये वो लाइट मेडिटेशन है जो हम आपसे रोज शेयर करते हैं। इसके प्रोसीजर को भी देखें। जरूरी नहीं है कि आपको वो सुनकर शेयर करना है, इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। आप एक फ्लेम को एक टक देखें, और उस फ्लेम को देखने के बाद उसको अपनी दोनों आंखों के बीच में, जिस प्लेस को हम भ्रुकुटी कहते हैं, वहां स्थान दें। वहां से फिर आप उसको अपने स्पिरिचुअल हार्ट में लेकर आए, और स्पिरिचुअल हार्ट में ये इमेजिन करें कि उससे आपका हार्ट प्योर हो रहा है। अपने आप से अफर्मेशन करें कि मैं अपने हृदय में केवल अच्छे विचारों को ही स्थान दूंगा। फिर उसको अपनी आंखों में, नाक में, मुंह में, हाथों में और पैरों में इस तरीके से उस ज्योति को इमेजिन करें कि वो आपके शरीर के प्रत्येक अंग में जा रही है, और प्रत्येक अंग पवित्र हो रहा है। और उस अंग का क्या बेनिफिट है, उस अंग का क्या यूसेज है, वो अपने आप से अफर्म करें। इससे फायदा ये होने वाला है कि जब भी आप उसका मिसयूज करने लगेंगे
तो ये जो आपकी प्रोग्रामिंग है जो आपने अपने आप से की है, इस प्रोग्रामिंग से आपको ये आपका सुपर कॉन्शियस माइंड सचेत करेगा कि आप गलत कर रहे हैं। और यदि आपने अपनी विल पावर को, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग रखा है, तो आप वो गलत काम करने से बच सकेंगे। और उस लाइट को फिर एक्सपेंड करें, वो लाइट इमेजिन करें, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, आपके दोस्तों मित्रों, और वो लोग जिनको आप पसंद नहीं करते या जो आपको पसंद नहीं करते, उन सब तक ये लाइट जा रही है। सबको अपनी तरफ से प्यार का संदेश भेजें। और इमेजिन करें कि पहले ये लाइट आप में थी, फिर आप लाइट में हुए, और अल्टीमेटली आप खुद ही लाइट बन गए। आप इमेजिन करें कि आप बॉडी नहीं है, आप आत्मा है। सुनने में ये चीज जितनी अच्छी लगती है, प्रैक्टिस करने में उससे भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसका एंजॉय कर पाएंगे। पर इतनी एकदम आप इसको एंजॉय कर पाएंगे इसकी उम्मीद ना रखें। थोड़ा टाइम आपको देना होगा, थोड़ी आपकी नीयत हो, थोड़ा टाइम हो, और कॉन्टिन्यूस आप प्रैक्टिस करते रहें, तो लाइट मेडिटेशन जो है वो आपके अंदर प्योरिटी को जन्म देगी। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मेडिटेशन जब आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो हमने आपसे पहले डिस्कस किया था, और ये हमारी डिस्कशन नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज की खोज है, और हमसे ज्यादा बाहर की यूनिवर्सिटीज ने इसको खोज किया। जब आप मेडिटेशन में अच्छा करने लगेंगे, तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका दूसरे के साथ एडजस्टमेंट की पावर बढ़ जाएगी, आपकी जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो कम हो जाएंगी, दूसरे के अंदर बुरा देखने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, किसी से अनड्यू एडवांटेज लेने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, वरी कम हो जाएगी, एंजाइटी कम हो जाएगी, अग्रेसिवनेस कम हो जाएगी, फियर कम हो जाएगा। ये नेगेटिविटी आपकी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप खुश रहेंगे, आप एक अच्छे और हैप्पी इंसान बन जाएंगे। मेडिटेशन से मैंने आपसे पहले शेयर किया, ये आज हम रिपीट ही कर रहे हैं, आपका मेमोरी लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपको 40% आज जो याद करते हैं या जो पढ़ते हैं आप रिटेन रहता है, 1 साल की मेडिटेशन में वो 60% हो जाएगा, 2 साल की मेडिटेशन में वो 70% तक हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा होता है 70% मेमोरी का रिटेन करना। तो मेडिटेशन का स्टूडेंट्स को भी और हम अडल्ट्स को भी, दोनों को ही बहुत बेनिफिट है, प्रोवाइडेड आपके अंदर पेशेंस हो। आप इसको स्टार्ट करें और जल्दी से आप हाथ ना खड़ा करें, आप इसके ऊपर कोशिश करें। कई पेरेंट्स का भी हमें मेल आ रहा है, वो कहते जी हमने कोशिश की लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सभी को ऐसा लगता है बिगिनिंग में, लेकिन अगर आप एडामेंट हैं, अगर आपकी नीयत है कि मैंने मेडिटेशन करना है, तो बहुत जल्दी आप मेडिटेशन के ऊपर अपने आप को प्रैक्टिस कर पाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी नीयत, थोड़ी सी सत्संग, इन सब की जरूरत रहेगी। ये आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा, ये आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा, ये आपके रिएक्शन टाइम को फास्टर करेगा। रिएक्शन टाइम को फास्टर मीन्स जो चीज एकदम आपको करनी है
जो एकदम आपको सूझ जाएगी। ये आपकी ब्रीदिंग जो है उसको स्लो करेगा, इससे आपका एज बढ़ जाएगी। आप कम ऑक्सीजन कंज्यूम कर ज्यादा काम कर पाएंगे। आप अपने आप को फ्रेश और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आपके अंदर से नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये सारे बेनिफिट मेडिटेशन के हैं। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो उसने एक पेड़ के नीचे जब उसके ऊपर, सिर के ऊपर सेब गिरा और उसने उस सेब के बारे में सोचा कि ये मेरे सिर पर ऊपर से नीचे क्यों आया, ये और कहीं क्यों नहीं चला गया, ये उसकी मेडिटेशन स्टेज ही थी। जितने भी डिस्कवरीज आप देखते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी जो है वो मेडिटेशन की वजह से ही पॉसिबल हुई है। हम साइंटिस्ट को समझते हैं कि वो नास्तिक हैं। साइंटिस्ट बहुत आस्तिक थे, वो नेचर की उस सुपर पावर पर यकीन करते थे और कर रहे हैं। अभी भी साइंटिस्ट, वो गॉड की डेफिनेशन उनकी डिफरेंट हो सकती है। वो गॉड को मंदिरों में नहीं ढूंढते, लेकिन वो उस गॉड रूपी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्कवरी करते हैं। ये मैंने आपसे शेयर किया था। मेरे अपने गुरु जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, ये इन्होंने डिस्कवरी की थी कि नासा के थ्रू मार्स ग्रह पर सैटेलाइट को उतारने के लिए जो डिस्कवरी इन्होंने की थी, वो 3 दिन तक लगातार इन्होंने मेडिटेशन पर बैठकर ही उसका सलूशन निकाला था। कई सारी ऐसी सॉल्यूशंस जो आपको वैसे नॉर्मल स्टेज पर नहीं पता चलते, मेडिटेशन के थ्रू आपको पता चल सकते हैं। लव इज रियल फॉर्म ऑफ एनर्जी। लव को कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए हम वैसे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज भी कुछ बात कर लेते हैं कि लव को पहले आपको इन्वेस्ट करना होगा। आप चाहते हैं लोग आपको प्यार करें, लेकिन आप कंजूसी करते हैं, आप अपनी तरफ से प्यार नहीं देते तो आपको प्यार मिलता नहीं है। एक बिजनेसमैन को मालूम है कि अगर उसको कुछ कमाई करनी है तो पहले कुछ इन्वेस्ट करना होगा। आपने देखा होगा जो नल है, नल से पानी निकालते थे लोग पहले, तो पहले उसमें कुछ पानी डालते थे, डालने के बाद उसमें से हवा निकलती थी, तो फिर वो हैंड पंप से उससे पानी निकाल पाते थे। ऐसे ही थोड़ा लव इन्वेस्ट करना पड़ता है। जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है उसकी तारीफ करें, ग्रेटिट्यूड डेवलप करें, ये बहुत जरूरी चीज है। किसी के लिए जब भी कोई आपके लिए कुछ भी काम करे, उसको धन्यवाद देना ना भूलें। चाहे वो एक ईमेल के माध्यम से दें, चाहे वो वर्बली दें, जिसने भी आपका थोड़ा काम किया, और भगवान ने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है, तो जब भी आपको मौका मिले भगवान को थैंक्स करना ना भूलें। एप्रिशिएट करें। जब किसी को आप एप्रिशिएट करते हैं तो उसके चेहरे पे जो खुशी मिलती है उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है। सबके अंदर डिवाइन प्रेजेंस को महसूस करें। जो आत्मा का वास आपके अंदर है वही सामने वाले के अंदर भी है। आपके पास एक प्रश्न आएगा इसमें कि हम किस तरीके से इस लव एनर्जी को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये बैंकॉक यूनिवर्सिटी की एक खोज है। उन्होंने क्या किया, 2 एक जैसे खेत लिए, दोनों में
एक जितनी खाद, एक जितना पानी, सब ट्रीटमेंट एक जैसा दिया, लेकिन एक खेत में पानी देते हुए वहां गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, और वो भी प्यार से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। और दोनों की जो ग्रोथ थी, जब उसमें दोनों के प्लांट्स की ग्रोथ को देखा, तो एक जो धरती पर लव जनरेट कर दिया था, पानी दिया था, वहां की ग्रोथ 49.2% ज्यादा निकली। मैंने आपसे शेयर किया था, एक स्कूल था 2002 में जहां मैं डिप्लोमा के लिए गया था, वहां हर चीज को सिखाने के लिए उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल का ही इस्तेमाल किया कि अगर आप देखना चाहते हैं लव एनर्जी कितना पावरफुल है, तो आप सामने वाले प्लांट्स को, सामने वाले को प्यार करें, प्यार भेजें, आपको प्यार मिलेगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट भी किया गया है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे, वाटर की ट्रीटमेंट में 2 तरह के ट्रीटमेंट दी गई, एक ही जैसा पानी लेकर एक पानी को कॉन्टिन्यूसली अब्यूज किया गया और दूसरे पानी की कॉन्टिन्यूसली प्रेस की गई, और दोनों की जब क्रिस्टलाइजेशन हुई तो जिस पानी को अब्यूज किया था उसकी क्रिस्टलाइजेशन बड़ी डिस्टॉर्टेड थी, लेकिन जिस पानी को लव दिया गया, लव एनर्जी दी गई, उसकी जो क्रिएशन थी, उसकी जो क्रिस्टलाइजेशन थी, वो बहुत सुंदर थी। और इसको यूनिवर्सिटी रशिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। आप भी अगर गूगल पर सर्च कर कहेंगे लव ट्रीटमेंट ऑन वाटर कर आप देखें तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें, आप किसी भी पौधे को अगर अब्यूज करेंगे, थोड़े दिनों में आप देखेंगे वो पौधा सूख जाएगा, लेकिन उसके बदले में जो कर्स एनर्जी पौधे से निकलेगी उससे आप पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पर आप भगवान की बड़ी क्रिएशन है, प्लांट्स थोड़ा छोटी क्रिएशन है, इसलिए शायद वो आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा जितना आप प्लांट्स को पहुंचा सकते हैं। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आप प्लांट्स को प्यार करेंगे, अगर आप स्टार्स को प्यार करेंगे, नेचर को प्यार करेंगे, उसको हेलो करेंगे, तो आपको लगेगा कि नेचर आपको हेलो कर रही है। आप इसको प्रैक्टिस कर देखें। और एक जब भी कोई आपके हेड में आए, उसको हैंड तक ले जाने से पहले आप अपने हार्ट से पास करें। EHV is 3HV. एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू इज हेड, हार्ट और हैंड। इसकी वैल्यू है ये। हमें अगर वाकई एजुकेशन का देखना है, एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यू को, तो हर चीज को करने से पहले अपने अंदर बैठा हुआ जो सुपर कॉन्शियस माइंड है उससे पूछें कि क्या मैं ये काम करूं कि ना करूं, और अगर वहां की अप्रूवल मिले तो उस काम को अपने हैंड में लेकर जाएं। यहां मैं बच्चों से ये बात कहना चाहता हूं कि हम बच्चे जनरली जो रिटन वर्क हमें मिलता है स्कूल में, उसको टेलीविजन के सामने बैठ के, सिर्फ सामने हमारे पास कॉपी होती है, रफ कॉपी पे लिखा हुआ, और फेयर कॉपी पे उसको लिखते जाते हैं। इस काम को हम कह सकते हैं कि हार्ट को हम बाईपास करते हैं, हेड से सीधा हैंड पर ले जाते हैं। तो जब भी हम हेड से हैंड पर लेकर जाते हैं और हार्ट को बाईपास करते हैं, तो उस काम में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती। प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि हम
हर चीज, हर थॉट जो है उसको अपने हार्ट से पूछ कर करें। आप भी, मैंने आपसे शेयर किया था, आप भी गॉड हैं, लेकिन कैसे आप गॉड बन सकते हैं? पहले आप प्योर हों, प्योरिटी होगी तो वो यूनिटी में कन्वर्ट होगी, और यूनिटी से आप डिविनिटी में कन्वर्ट होगे। CIA, ये एक नया फार्मूला है जो आपसे आज शेयर करते हैं। कांस्टेंट इंटेग्रेटेड अवेयरनेस। आपको, बच्चों को हमेशा ये महसूस रहे कि भगवान की दो आंखें हमें हर जो काम हम कर रहे हैं उसको करते हुए देख रही हैं। हमारे बहुत से काम जो हम ये सोचते हैं कि अब हम कर रहे हैं तो इसको कोई नहीं देख रहा, उनसे हम अपने आप को बचा पाएंगे। एक छोटी सी स्टोरी आपसे और शेयर करेंगे। एक लेडी एक्सरसाइज करते हुए अपने घर की खिड़की से झांकती थी, तो उसको अपने पड़ोसी के घर पर जो कपड़े थे वो बहुत सूखने के लिए जो रखे होते थे वो बहुत गंदे लगते थे। वो हमेशा जब अपने हस्बैंड के साथ चाय पे बैठती तो डिस्कस करती कि ये पड़ोसी कैसे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, कितने गंदे कपड़े धोते हैं ये, इनके कपड़ों पर अभी भी मैल नजर आता है। तो एक दिन चाय के वक्त लेडी ने अपने हस्बैंड से कहा, सुनो जी, कमाल हो गया, उन्होंने शायद डिटर्जेंट चेंज कर दिया है, अब वो कपड़े बहुत साफ धुले हुए हैं। तो हस्बैंड ने कहा, उन्होंने कोई चेंज नहीं की। आज जब तुम सो रही थी तो जिस खिड़की से तुम देखती थी उस खिड़की के शीशे मैंने साफ किए हैं, और उस खिड़की के शीशे साफ होने के कारण अब आपको वो सब साफ नजर आ रहा है। आपकी अपनी दृष्टि को देखना पड़ेगा आपको। दूसरे के अंदर खोट देखते हुए अगर आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो 3 उंगलियां वो आपकी तरफ करता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम दूसरे के बारे में, दूसरे के अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें, बुराई ढूंढने की कोशिश ना करें। जैसा हमारी आंख पर चश्मा होगा, सामने सृष्टि हमें वैसी ही नजर आएगी। शायद आपने वो कहानी सुनी हो कि महाभारत से रिलेटेड, कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन, जाओ संसार में जाकर देख के आओ, तुम्हें जो भी अच्छा व्यक्ति मिले उसको ले आओ। थोड़ी देर बाद दुर्योधन आया, उसने कहा कि भगवान, सारी दुनिया ही क्रूर लोगों से भरी पड़ी है, मुझे तो एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं मिला। फिर भगवान ने युधिष्ठिर को भेजा कि कोई एक व्यक्ति बुरा ढूंढ कर लाओ, और आकर युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे भगवान किसी में कोई ऐसा नजर नहीं आया कि मैं किसी को बुरा कह सकूं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी के अंदर कोई बुराई देख रहे हैं तो हमें इंट्रोस्पेक्ट कर कर देख लेना चाहिए कि कहीं वो बुराई मेरे में तो नहीं है। अगर वो बुराई मुझ में है तो मुझे उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना चाहिए। आपने जो आप देखते हैं, जो आप देखते हैं वो सब तो लाइट के कण हैं। एक चुटकुला मैं आपसे शेयर करता हूं। एक व्यक्ति कोर्ट में केस लेकर आया कि जी मुझे इस व्यक्ति ने मारा है। तो जज ने पूछा कि भाई आपने इसको क्यों मारा? उसने कहा, जी इसने मुझे गैंडा कहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी कि
इससे ये पूछो तो सही, मैंने इसको गेंडा कब कहा था? मैंने इसे गेंडा कहा था साल पहले, तब तो इसने कुछ किया नहीं। आज इसने मुझे मारा। वो कहता है जज साहब मैं क्या करूं, तब मैंने गेंडा देखा नहीं था। जब मैंने गेंडा देखा तो मुझे महसूस हुआ कि अच्छा इसने मुझे ये कहा था। तो हम अपनी आई से जो देखते हैं, उसके बारे में जो परसीव करते हैं, उससे हमारा सामने के बारे में थॉट जनरेट होता है। अगर हम किसी के बारे में, किसी के अंदर अच्छाई ढूंढना चाहें तो हमें अच्छाई मिल जाएगी, बुराई ढूंढना चाहें तो अच्छाई में भी बुराई मिल जाएगी। ये हमारी अपनी प्रैक्टिस पर, अपने थॉट के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज जो हमारे अंदर रिसीव हो रहा है वो सिवाय कुछ लाइट के कंस के और कुछ नहीं है। लाइट किसी चीज पर फॉल करती है और वो चीज हमें विजिबल होती है। वो चीज को हम परसीव करते हैं अपनी नजर से। जिस नजर से परसीव करते हैं वह चीज वैसे ही हमें नजर आती है। इवन जो चीज हम सुनते हैं, सुनते हुए भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं। वो मॉलिक्यूल्स को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं तो उससे ये डायग्नोज होता है कि ये अच्छा है या बुरा है। ये हमारा अपना सोचने का तरीका है। और आप इस मामले में जरूर आर्गुमेंट करेंगे। आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं होता, अच्छा अच्छा होता है, बुरा बुरा होता है। लेकिन अगर आप सोचने के पैटर्न में चेंज करेंगे तो आपको ये बात महसूस होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको टीज कर रहा है, आपको गुस्सा कर रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान इस रूप में आकर मेरा टेस्ट ले रहे हैं, वो मेरी कैपेसिटी देखना चाहते हैं, वो मुझे देखना चाहते हैं कि मैं कितने लेवल तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यदि आप इस तरीके से अपने सोचेंगे कि ये सामने जो मेरे साथ, जो भी सामने वाला ट्रीटमेंट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, इट्स गॉड सेंट, ये भगवान ने मेरे पास भेजा है, मुझे टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पाया हूं। ये मेरा टेस्ट पेपर है। और अगर आप उसको कंट्रोल ना कर पाए तो आप अपने आप सेल्फ एवेल्युएट कर लें कि आज मैंने पेपर अच्छा नहीं दिया, लेकिन कल को अगर यही पेपर दोबारा मिलेगा तो मैं उसको पहले से बेटर करूंगा। धीरे धीरे आपका सोचने का तरीका जो है वो बदल जाएगा। जब भी शीशे के सामने कंघी करते हुए अपने आप से बात करें, आप कहें मैं आदमी, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं डॉग नहीं हूं। मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं डॉग नहीं हूं। मैंने वो नहीं करना जो जानवर करते हैं। डॉग का मतलब मैं वो नहीं कह रहा, डॉग में भी तो अच्छी क्वालिटीज हैं। डॉग फेथफुल होता है, हम तो उतने फेथफुल भी नहीं। जो एनिमल है, मेरा मतलब जो एनिमलिटी है वो मेरे अंदर ना हो, इसके लिए बार बार प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। एक और स्टोरी शेयर करूंगा मैं आपसे। एक खेत में एक फार्मर ने बड़ा अच्छा खेत, बाग बगीचा लगाया, बहुत सुंदर फूल थे उसमें। और एक दिन एक गाय ने आकर उसके फूल, पेड़ पौधे खा लिए। गुस्से में आकर उसने उसके ऊपर, सिर के ऊपर एक वार किया और वो गाय मर गई। तो उसने अपने आप से ये कहा कि कहा जाता है कि जो करता है भगवान करता है, तो इस गाय ने मरना था, ये मैंने नहीं मारा, ये तो भगवान ने इसको मारा है। इसकी आई थी तो मेरा हाथ चला, और मेरा हाथ चला तो ये मरी। तो भगवान एक बूढ़े के वेश में उस
के पास पहुंचे और उससे कहने लगे ये खेत किसका है। उसने कहा जी ये खेत मेरा है। इतने खूबसूरत प्लांट किसने लगाए थे। जी ये मैंने लगाए थे। तो उसने कहा कि अगर तो अच्छा हुआ तो वो तुम अपने ऊपर लेते हो और खराब हुआ तो वो भगवान पर। ये डबल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। या तो जो तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेवारी भी तुम लो, उसके लिए फिर भगवान को दोष ना दो, या गलत या ठीक जो भी तुमसे हो रहा है वो ये मानकर चलो कि वो भगवान कर रहे हैं। हालांकि ये मानना इतना आसान नहीं होता। इसको हम कहते हैं सरेंडर। गीता के ज्ञान में अल्टीमेटली भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था कि तुम मुझे सरेंडर कर दो। तुम जो करोगे गलत या ठीक, अगर तुम उसकी ऑनरशिप नहीं लोगे तो उसके कर्म के फल के आप जिम्मेवार नहीं होंगे। तो अगर आप ऐसा अपना एटीट्यूड रख सकें, पर ड्यूल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कुछ गलत किया है और उसकी आपको पनिशमेंट मिल रही है तो गॉड को कर्ज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कहते हो भगवान मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये फल क्यों मिल रहा है, तो ये मानकर चलें इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में आपने जरूर ऐसा कुछ किया होगा। सो वेयर देयर इज राइटसनेस इन द हार्ट, जब हमारे दिल में धर्म होता है, देयर इज ब्यूटी इन द करेक्टर। व्हेन देयर इज ब्यूटी इन द करेक्टर, देयर इज हार्मोनी इन द होम। वेयर देयर इज हार्मोनी इन द होम, देयर इज ऑर्डर इन द नेशन। Where there is order in the nation, there is peace in the world. हम अगर चाहते हैं कि हमारा वर्ल्ड पीसफुल हो, हमारी ये दुनिया इसमें हम एंजॉय कर सकें, तो there is no other alternative except to go for EHV. एजुकेशन और ह्यूमन वैल्यू पर आपको लैंड करना पड़ेगा, जो आज की डेट में हम समझते हैं मिसिंग है। सो थैंक यू वेरी मच। आपके प्रश्न हमें हेल्प करेंगे इसको सारे के सारे प्रेजेंटेशन को डाइजेस्ट करने में। आपके प्रश्न हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति या चैट के थ्रू या एक व्यक्ति अगर माइक खोलकर अपना प्रश्न पूछेगा तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, या तो मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि ऐसा तब होता है या तो सब कुछ समझ आ गया हो या कुछ भी समझ ना आया हो। अब मालूम नहीं है आप किस कैटेगरी में। मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूं कि अब हम ये EHV क्लासेस सैटरडे और संडे को रखेंगे। तो अगले सैटरडे हम वैसे आपको लिंक भेजेंगे, लेकिन आपको भी याद रखना है अगले सैटरडे 6:30 पर। लेकिन अगले सैटरडे का सेशन जो है वो स्टोरी टेलिंग होगा पहले, और वो बच्चों के लिए होगा, और फिर हम थोड़ा सा EHV का और जो सेक्शन है, प्रेयर सेक्शन है, या और लेंगे। मैंने आपसे पहले ही शेयर किया है, ये बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अभी हम पहले ही उस पर हैं, साइलेंट सिटिंग पर, साइलेंट सिटिंग और मेडिटेशन पर हैं। और इससे हमें रूट पता चल गया कि हमको अल्टीमेटली क्या करना है, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्योर करना है। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी सर, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छा लगा। मेरा तो पूरा रिवीजन हो गया छुट्टियों में। तो सुंदर सुंदर कहानियां सुनी। अगर आपको इसकी वो चाहिए हो तो आप हमसे मांग सकते हैं। हम इसका लिंक ये
ये रिकॉर्डिंग इसकी आपको दे देंगे, जी आप सर, इस रिकॉर्डिंग से भी शेयर कीजिए, लेकिन वही उससे ही शेयर कीजिए जो इसको प्रैक्टिस करना चाहता है। जी जी जी, ब्यूटीफुल, थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you very much, sir. वेलकम सर। Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। Thank you, sir. सर आपसे थैंक यू सर। पूछिए ना, पूछिए पूछिए। सर आपसे एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी। जैसे मेडिटेशन तो ठीक है, हम 10 मेडिटेशन का मेन मतलब है कि हम थॉटलेस रहें, या 10 मिनट या 15 मिनट जब भी हम बैठ के मेडिटेशन करें तो उसका मेन पर्पस तो थॉटलेस रहना है। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम जो भी काम करते हैं पूरा दिन में, और जिस भी काम को करते हैं मेन उसी काम पे फोकस करके और फिर हम थॉटलेस रह के काम करें। जब इसको हम पूरा दिन कर सकते हैं तो जरूरी है 15 मिनट आंख बंद करके बैठना? नहीं नहीं, ये तो एक आपके लिए उस प्रैक्टिस को, जो प्रैक्टिस आप पूरा दिन के लिए करना चाहते हैं उसको एनहांस करने वाला है। अगर आप सीधा ही प्री नर्सरी से सीधा ही अगर आप केजी में जाना चाहते हैं तो आपको कौन रोकता है? अल्टीमेटली तो आपको वहीं पहुंचना है कि आपको अपना जो काम करना है उसके अंदर पूरी तरह से एनग्रोस करना है अपने आप को। अगर आप उस काम को करते हुए और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ उस काम को कर रहे हैं, तो आप उस काम को एंजॉय करेंगे, वो काम कुछ भी हो। तो इसलिए हमको वहां तक पहुंचना है। तो सर मैंने प्रैक्टिस करी है, अभी मैं 1 साल से कर रही हूँ लगातार, तो अब लगता है मुझे कि मैं मतलब कर सकती हूँ, मैं जो काम कर रही हूँ मैं उस पे फोकस कर सकती हूँ, या मैं अपने आप को थॉटलेस रख सकती हूँ जब भी मतलब हमेशा। आपने मेडिटेशन की पहली क्लास पास कर ली है, आप एडवांस क्लास में आ गए हैं। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू।